तो बिल्कुल हमने ऐसा सवाल पूछा था जिसका उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए। हमारी जितनी कंडिकाएँ थीं, सब कंडिकाओं में हमने सावधानीपूर्वक ऐसा ही लिखा था, मगर सरकार इसका उत्तर नहीं दे सकी। और उन्होंने कहा कि विधानसभा सरकार में मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो अब वो कब बनाते हैं, कब 9 मन तेल होता है, कब राधा नाचती है, मगर हमें उम्मीद थी कि सरकार खुलकर विधानसभा में कहेगी कि 1932 का खतियान हमारे स्थानीयता का आधार होगा या नहीं होगा। इससे लगता है कि केवल 1932 का खतियान ही सरकार की नज़र में नहीं है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई खतियान तो 32 में भी हुआ, खतियान तो 64 में भी हुआ, खतियान आधा अधूरा कुछ 77 में भी हुआ। तो हम लोग सबका अध्ययन कर रहे हैं। तभी पूरक प्रश्न किसी के माध्यम से आया, शायद सुदेश महतो जी ने किया, भाई आप कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, आपके मंत्री बाहर में बोलते हैं, जब विधानसभा चल रही है तब बोलते हैं कि हम खतियान को ही आधार बनाएंगे। तो ये तो सही स्थिति नहीं है। सामूहिक निर्णय होता है सरकार का, तो उसे लगता है कि सरकार में ही मतांतर है। हम लोगों का यही जानना था सरकार से कि आप साफ साफ कहिए कि नियम कानून संविधान के जो प्रावधान है उसके आधार पर ही स्थानीयता तय होगी। और इसी को सरकार ने माना भी कि हम न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरा कि 2016 में हम लोगों की सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाया है उसके बारे में मैंने पूछा था कि ये लागू है कि नहीं, तो उन्होंने सीधे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो अभी जारी है। तो 2016 में जो 1985 को कट ऑफ डेट मानकर किया गया था तो आज जारी है। सरकार ने 2 साल में उसको खारिज नहीं किया है। इसलिए अब ज़रूरत है कि इस राज्य की जनता के सामने, खास करके जो युवा वर्ग है उसके सामने ये वस्तु स्थिति जाए कि इतने दिनों से 20 साल हो गए, नियुक्तियां रुकी हुई हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसका कारण जो केवल ये कहा जा रहा है कि हम स्थानीयता इस कारण से नहीं तय कर रहे हैं कि ये खतियान का मामला है, तो ये सही स्थिति नहीं है। इस राज्य की जनता को ये समझना पड़ेगा, खास करके युवा वर्ग को समझना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम जनता के सामने साफ साफ बात कहें। हम सरकार में रहेंगे तो दूसरी भाषा बोलेंगे, और जो सरकार के बाहर है वो दूसरी भाषा बोलेंगे। बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती और इन मुद्दों पर सबकी सलाह ले लेते कि भाई उस बैठक में सब अलग अलग कहते हैं, बताइए जो कहते हैं कि खतियान के आधार पर हो जाए वो बता दें कि देश का नियम कानून संविधान है। जो हमारे विधायक दल के नेता सुदेश जी हैं वो भी थे, हमारे सचेतक भी थे, उनको हम लोगों ने सूचना दे दी, जानकारी दे दिया किस तरह का एक डेवलपमेंट हुआ है और हम चाहेंगे कि आप मान्यता दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोग लिख कर दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कोई बिल्कुल आश्वासन ये नहीं दिया कि हम कर ही देंगे। और हम लोगों ने कहा कि देखिए विधानसभा जो चल रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष का मामला सुलझा नहीं है। सरकार भी विधानसभा अध्यक्ष को लिख रही है कि भाई आप एक नेता प्रतिपक्ष दे दीजिए ताकि कई काम जो उनकी सहायता से होने हों रुके हुए हैं। एक कठिनाई है, इस मामले में भी आपको नए सिरे से पहल करनी चाहिए और हम लोगों की कोई मदद की ज़रूरत इसमें होगी तो आप बताइए, हम लोग आपकी मदद इसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अवश्य इस मामले में पहल करेंगे। जो स्थिति है वह स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। और विधानसभा में की जो भूमिका है सरकार के कई निर्णयों में, उस भूमिका का भी पालन विधानसभा नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पक्ष प्रतिपक्ष दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो उससे अलग भी कुछ मुद्दे हैं जो उठने चाहिए। और इसलिए हम लोग एक मोर्चा के रूप में विधानसभा के भीतर संगठित हुए हैं। कोई बाहर मोर्चा के बाहर का ये संगठन नहीं है, भीतर में हम संगठित हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग लिख कर दीजिए, हम सब विचार करेंगे।